बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल सफ़वान इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या तफसील से बताएंगे कि कैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की और कैसे अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, और फिर लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की, और फिर कैसे खौफनाक अजाब नाजिल हुआ। वाक़या बड़ा ही इबरतनाक है, इसीलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिना ही स्किप किए लास्ट तक देखें। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थीं, लेकिन तकरीबन 1000 साल के बाद शैतान ने उनको बहकाना शुरू कर दिया। अल्लाह से मांगी हुई मोहलत का फ़ायदा उठाकर शैतान ने लोगों को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कर दिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को लोग पूरी तरह से भूल चुके थे। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने तो उनकी काफिराना हरकतों को ख़त्म करने के लिए उनसे जिहाद भी किया था, जो कुछ वक्त के लिए कामयाब भी हुआ था। लोग सच्चे और हकीकी दीन की तरफ लौटने लगे थे, लेकिन अब हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को भी वफ़ात पाए सैकड़ों बरस गुजर चुके थे, और अब ज़मीन पर शैतान का बोलबाला हो चुका था, और इब्लीस की चालबाजी ने लोगों को कुफ्र और शिर्क के दलदल में ढकेल दिया था। उसने लोगों के दिलों में वसवसा डाला कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए उनके बुत बना लिए जाएं, तो उन लोगों ने अपने नेक बुजुर्गों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो उनकी इबादत नहीं हुई, लेकिन बाद के नस्लों ने उन्हें पूजना शुरू कर दिया। उन्होंने 5 बुत बनाए, वत्सुआ, योत, योब और नसरा। ये 5 बुत बनाए थे जिनकी ये लोग इबादत किया करते थे, और उन बुजुर्गों का पस मंज़र ये था कि ये कोई बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, जो हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब उन्हें इंतकाल हो गया तो लोगों ने उनके मुजस्समे बना लिए। इस्लाम में मुजस्समे बनाना हराम है। शुरू में ये सिर्फ यादगार थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी इबादत होनी शुरू हो गई। फिर ये नज़रिया आ गया कि अल्लाह ताला ने उन बुजुर्गों को भी कुछ इख्तियारात दे दिए हैं। उनके अकीदे के मुताबिक उन बुतों में से एक बुत उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था, और दूसरा बुत उन्हें मुश्किलों से बचाता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले ऐसे नबी थे जो दुनिया में शिर्क को ख़त्म करने के लिए आए, क्योंकि इससे पहले दुनिया में शिर्क नहीं था। हाँ, बदअमली थी जिसको ठीक करने के लिए पैगंबर आते थे। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती आम हो गई और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। इब्लीस अपनी उस कामयाबी पर फ़ख्र कर रहा था, जबकि फ़रिश्ते उन हालात पर फ़िक्रमंद थे और अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे थे, और अल्लाह से उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही अल्लाह उन गुमराह लोगों पर अपनी रहमत भेजेगा। फ़रिश्ते इंतज़ार कर रहे थे कि कब अल्लाह शैतान और उसकी फ़ौज को उनकी तबाही का हुक्म सुनाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का एक कानून है कि जब ज़मीन पर बुराई अपनी हद तक पहुंच जाती है तो वो फिर ज़मीन पर एक अपना नबी भेजता है। ये नबी लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाता है और उन्हें गुमराही से रोकने की कोशिश करता है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। बहरहाल बात हो रही थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की। उसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान शरीफ की 29 सूरतों में आया है। उनकी पूरी ज़िंदगी को कुरान ने तफसील के साथ बयान किया है, ताकि इंसान उनकी ज़िंदगी से सबक ले सकें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल मलक या अब्दुल गफ़ार बताया गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब उन्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि वो अपनी कौम के लिए लगातार रोते रहे और उन्हें सच्चाई की तरफ बुलाते रहे। आपके वालिद का नाम लमिक था। आपकी उम्र में भी इख्तिलाफ है। बाज़ रिवायात के मुताबिक आपकी उम्र 1499 और बाज़ रिवायात के मुताबिक आपकी उम्र 2500 साल बयान की गई है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम के दरमियान रहे और उन्हें सच्चाई की तरफ बुलाते रहे, लेकिन उसके बावजूद उनकी कौम ने उन्हें नज़रअंदाज किया और शिर्क और बुत परस्ती पर अड़े रहे।
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی باتوں کو انکار اور ان پر طرح طرح کی الزامات لگائے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم تو ہماری ہی طرح ایک عام انسان ہو، تمہاری باتوں میں ہمیں کچھ خاص نظر نہیں آتا۔ انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ اللہ کا پیغام صرف فرشتوں کے ذریعے ہی آتا ہے، جبکہ اللہ نے اپنے نبیوں کو انسانوں میں سے ہی چنا۔ ان کی قوم کے مکھیا اور امیر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہتے کہ تمہارے پیچھے چلنے والے اور تمہیں ماننے والے تو صرف غریب اور چھوٹے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو چھوٹے اور گمنام لوگوں کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ ان لوگوں نے کہا، جب ہم تمہارے پیروکاروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف چند غریب، فقیر اور گمنام لوگ ہی نظر آتے ہیں، جن کا سلسلہ روزگار بھی نہایت ہی معمولی ہے۔ تو ایسی صورت میں تم کیسے امید کر سکتے ہو کہ اتنے مشہور اور معروف اور نامی گرامی لوگ تم پر ایمان لے آئیں گے اور تمہارے پیروکار بن جائیں گے؟ ہم اور یہ غریب اور چھوٹے لوگ کبھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہم امیر اور دولت مند لوگ ہیں اور ان غریب اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اس دعوت کے بدلے تم لوگوں سے کوئی دولت یا کوئی انعام نہیں مانگتا۔ میرا مقصد اللہ کی رضا ہے اور وہی اس کا بدلہ دے گا، اور جو لوگ تمہاری نگاہوں میں چھوٹے ہیں میں انہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ کے عذاب کا خطرہ منڈرا رہا تھا، مگر قوم اب بھی اپنے کفر پر قائم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت کے باوجود یہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے اور حق کا انکار کرتے رہے، لیکن اب ان کے فیصلے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، صاف صاف بتا رہا ہوں۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو۔ اللہ کا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو وہ تم پر خوفناک عذاب نازل فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے، گھر گھر جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اکیلے میں اور سب کے سامنے لوگوں کو سمجھاتے۔ ایسا کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، لیکن چند لوگوں کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی، کیونکہ وہ لوگ اپنے خاندانی پرمپراؤں کو، اپنے خاندانی ریتی رواجوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کی ریتی رواج ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو 950 سال دین کی دعوت دی، لیکن چند افراد ہی ایمان لائے گئے۔ آپ دن میں بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور راتوں میں بھی گھر گھر جا کر لوگوں کو سمجھاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی پیسے نہیں لے رہا۔ 900 سال سے پوری قوم کی مخالفت لے کر میں تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ ان غریبوں کو میں اپنی مجلس سے نکال دوں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور میں انہیں صرف اسی لیے اپنے مجلس سے نکال دوں کہ یہ غریب اور چھوٹے لوگ ہیں، تو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے، ان کو بھی اپنے رب کی طرف سے ان کا بدلہ دیا جائے گا، اور تمہیں بھی تمہارے ایمان کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی نظر میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے۔ اگر میں نے ان کو دھتکار دیا اور اس مجلس سے نکال دیا تو کیا تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ اور رہا مسئلہ کہ میں بھی تمہاری ہی طرح انسان ہوں، تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ میں تم سے ہٹ کر کوئی انسان ہوں؟ میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو، یہ تمہاری اپنی رائے ہے، میں تمہاری اس رائے سے متفق نہیں ہوں، بلکہ اللہ کو یہ لوگ بہت پسند ہیں۔ اسی طرح سے لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے 950 سال گزر گئے، لیکن آپ کی قوم جہالت پر اڑی رہی
और एक दिन परेशान होकर आपसे कहने लगे, ऐ नूह, तेरा और हमारा ये झगड़ा बहुत तवील हो चुका है, बहुत लंबे वक्त से ये हमारा झगड़ा चल रहा है, अब इस झगड़े को हमें ख़त्म कर देना चाहिए। उन लोगों ने कहा, अब जल्दी करो, जो करना चाहते हो कर लो, हम ना तो तुम्हारी दलीलों को कुछ समझते हैं और ना ही तुम्हारी धमकियों से डरते हैं, और ना ही उससे ज़्यादा हम तुम्हारी बात सुन सकते हैं। और फिर उन लोगों ने कहा कि जिस अजाब का तुम वादा करते हो, अब वो अजाब तुम ले आओ, क्योंकि अब हम ईमान नहीं लाने वाले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी हरधर्मियों और बेहूदगियों का मुख्तसर सा जवाब दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा ही चाहे तो वो उन धमकियों और अज़ाई वादों को पूरा कर सकता है। किसी को सज़ा देना या ना देना ये मेरी खुदरत में नहीं है। मैं तो अल्लाह का नबी हूँ और उसकी रज़ा में राज़ी हूँ और उसके हुक्म का ताबेदार हूँ, लिहाजा सज़ा और अज़ा की ख्वाहिश मुझसे ना करो। लेकिन ये जान लो कि जब अल्लाह चाहेगा तो अज़ाब भी आ जाएगा, लेकिन जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो तुम अल्लाह को हरा नहीं पाओगे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अफसोस के साथ बोले कि मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही चाही थी, लेकिन तुम उस खैर को पसंद नहीं कर रहे, और जब अल्लाह ने ही तुम्हें हलाक करने का इरादा कर लिया है तो मैं भला क्या कर सकता हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही की, ऐ नूह, जितने लोग ईमान ला चुके हैं अब उनसे ज़्यादा कोई ईमान नहीं लाएगा। अब तक अजाब तला हुआ था, क्योंकि अल्लाह को पता था कि कुछ लोग हैं जो अभी ईमान लाएंगे, उनके ईमान लाने का इंतज़ार हो रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल तक मेहनत करने के बाद अब तक सिर्फ 40-50 या एक रिवायत के मुताबिक 70 या 80 लोग ही ईमान लाए। जब आखिरी शख्स ईमान लाया, फिर अल्लाह ने कहा, ऐ नूह, अब ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने दिन रात अपनी कौम को तेरी तरफ बुलाया, मैंने उनको पुकारा कि वो हक़ के रास्ते पर आ जाएं ताकि तू उनको बख्श दे, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात को ना माना और अपने कानों में उंगलियां ठूंस लीं। उन्होंने हमेशा मेरी मुखालिफत की और अपने गुरूर और तकब्बुर में डूबे रहे, लेकिन मैंने उनको फिर भी दीन की दावत दी और उनको कुफ्र व शिर्क से रोका, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात को नाकारा और अपनी जिद पर अड़े रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ऐ अल्लाह, अब तू बता कि मैं क्या करूं। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही की कि अब जब मामला इस तरह से है तो जो काम तुम कर रहे हो उस पर मलाल ना करो। अब इस ज़मीन पर वही लोग बाकी रहेंगे जो ईमान ले आए हैं। ऐ नूह, तुम एक बड़ी कश्ती बनाओ, और कश्ती कैसी बनानी है और किस तरह बनानी है ये तुम्हें मैं बताऊंगा। और अब उन जालिमों के बारे में मुझसे कलाम भी मत करना, और आपको उनके हक़ में दुआ करने की इजाज़त नहीं है। ये सब के सब गर्क होंगे और उनके गर्क होने का फ़ैसला हो चुका है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या इतना बड़ा था कि वाक़या कुरान में भी है, उसके अलावा उसको यहूदी भी मानते हैं और ईसाई भी मानते हैं। इस वाक़े का जिक्र तमाम आसमानी किताबों में भी मौजूद है। ये वाक़या कुरान में भी है, तौरेत में भी है और इंजील में भी है। हालांकि किताबों में थोड़ी थोड़ी तब्दीली है, लेकिन ये वाक़या सारी किताबों में मौजूद है। इस तूफ़ान का आना, बारिश का होना पूरी दुनिया की तमाम किताबों में लिखा हुआ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहाड़ों पर रहा करते थे, इसीलिए ना तो वहाँ पेड़ थे ना पौधे थे, लिहाजा अल्लाह का हुक्म पाकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक दरख्त उगाया और वो कई सालों तक बड़ा होता रहा। फिर अल्लाह के हुक्म से उस पेड़ को काट कर उसके तख्ती बनाकर उन तख्तियों से कश्ती बनाना शुरू कर दिया। जब कौम के लोग वहाँ से गुजरते तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते और कहते कि ऐ नूह, यहाँ तो दूर दूर तक पानी ही नहीं है, फिर तुम ये कश्ती कहाँ चलाओगे? क्योंकि कश्तियाँ भी अगर बनाई जाती हैं तो दरिया के किनारे बनाई जाती हैं ताकि धक्का देकर आसानी से दरिया में ले जा सकें, लेकिन यहाँ तो ना कोई दरिया है और ना कोई समंदर और ना ही बारिश, और अगर बारिश भी होती है तो इतनी नहीं होती कि उसमें नाव चलाई जा सके। कोई कहता, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, दावाए पैगंबर का कारोबार नहीं चला तो बढ़ाई बन गए। दूसरा कहता, कहीं कोई अक्लमंद देखा है जो खुशकी में कश्ती बनाता हो। कोई कहता, उस बूढ़े को तो देखो, इस उम्र में किस हालत पे पहुंचा है। अच्छा ही हुआ हम उसकी बातों पर ईमान नहीं लाए, क्योंकि उसकी अकल तो ठिकाने पर ही नहीं। इस तरह की बातें करते
اور تحقیقیں لگاتے وہ سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ان قریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے کہ کیسے ہم نے تمہیں دین کی دعوت دی، جیسے تمہیں تعلیم دی مگر تم نہیں مانے، جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ان قریب ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ بہت ہی جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے کہ جس پر ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا، اور یہ عذاب ہمیشگی کا ہوگا۔ بہت ہی جلد طوفان آئے گا اور تم ادھر ادھر بھاگتے پھرو گے، لیکن تمہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ پھر موجوں میں گھرے فریاد کرو گے کہ ہمیں بچا لو۔ بہرحال کشتی بنانا شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کوئی علم نہیں تھا کہ کشتی کیسے بنائی جائے، کتنی بڑی بنائی جائے، کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح کا طوفان آئے گا اور وہ عذاب کیسا ہوگا۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کون سا تختہ کیسے لگانا ہے، کون سے قیل تختیوں میں کس طرح لگانی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے رہے اور انہیں بتاتے رہے۔ دن بدن کشتی کا ڈھانچہ مکمل ہو رہا تھا، لہٰذا دھیرے دھیرے بہت محنت کرنے کے بعد کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی۔ یہ کشتی اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش کا پانی برسے تو وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ کشتی کی 3 منزلیں تھی اور ہر منزل میں ایک دروازہ تھا۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہر قسم کے جانور کی نسل کا ایک ایک جوڑا لے لو، تاکہ جانوروں کی نسلیں نہ ختم ہو جائیں۔ جتنے بھی جانور زمین پر رہنے والے ہیں ان سب کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اور اپنے ماننے والوں اور رشتہ داروں کو بھی اس میں سوار کر لو۔ ہاں، جس کے مقدر میں ہلاکت ہے وہ کشتی میں سوار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں اور اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ اللہ کا نام لے کر کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کشتی کے چلنے اور ٹھہرنے کے وقت خدا کا نام زبان پر جاری رکھو۔ لہٰذا سبھی لوگ کشتی پر سوار ہو گئے اور ساتھ ہی اپنے کھانے پینے کا بہت سارا سامان بھی کشتی میں رکھ لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی ایمان والے بہت تھوڑے لوگ تھے جو اس کشتی میں سوار ہوئے۔ اللہ نے فرمایا، اب اس کشتی کا اللہ کے نام سے چلنا ہے اور اللہ کے نام سے ٹھہرنا ہے، اور یہ کہو کہ میرا رب بہت مغفرت کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر بالآخر وہ وقت آ پہنچا اور سرکش قوم کے لیے سزا اور عذاب کا فرمان جاری ہو گیا۔ سیاہ بادل جو اندھیری رات میں تکنوں کی طرح تھے وہ آسمان پر چھا گئے اور اس طرح ایک دوسرے پر تربتر ہو گئے کہ اتنے کالے اور ڈراونے بادل کبھی نہیں دیکھے تھے۔ زور زور بادل گرجتے رہے اور بجلیاں چمکتی رہیں۔ آسمانی فضا ایک بہت بڑے وحشتناک حادثے کی خبر دے رہے تھے۔ اس کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے قطرے موٹے پہ موٹے ہوتے چلے گئے تو زمین کے دراروں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کے بھی بند کھول دیے اور آسمان کے بھی، یعنی زمین سے بھی پانی بھرنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بھی طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گویا آسمان کے تمام دروازے کھل گئے اور پانی کا ایک سمندر ان کے اندر سے نیچے گرنے لگا۔ دوسری طرف ساری زمین پر پانی کی سطح اس قدر بلند ہو گئی کہ ہر طرف سے پرجوش چشمے ابل پڑے۔ زمین اور آسمان کا پانی آپس میں مل گیا، راستے مکان سب پانی میں ڈوبنے لگے اور ہر جگہ پانی جمع ہو گیا۔ بہت جلد زمین کی سطح ایک سمندر کی صورت اختیار کر گئی۔ تیز ہوائیں چلنے لگی جس کی وجہ سے پانی میں بڑی بڑی موجیں اٹھنے لگی۔
सारे काफिर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और पानी से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ भागने लगे। एक औरत अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो अपने बच्चे को लेकर पहाड़ की तरफ चली गई। जल्दी जल्दी उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया और 1/3 हिस्से पर चढ़ गई। जब उसने देखा कि पानी जब उस हिस्से पर भी पहुंच गया तो वो ऊपर चढ़ गई। जब वो 2/3 पहाड़ पर पहुंची तो उसने देखा कि पानी वहां भी पहुंच गया। तो उसने सीधे चोटी पर जाकर दम ली, लेकिन पानी वहां भी पहुंच गया। जब पानी गर्दन तक पहुंच गया तो उसने अपने बच्चे को दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया, लेकिन जब पानी वहां भी पहुंच गया तो वो माँ और बच्चा दोनों गर्क हो गए। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला कौम नूह में से किसी पर भी रहम करने वाला होता तो उस बच्चे की माँ पर रहम करता, लेकिन वो सब काफिर थे, राहे हक से दूर थे। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को झुटलाया और अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, इसीलिए रहमत इलाही से महरूम रहे। और तो और इतने बड़े नबी का बेटा यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी अपने वालिद की कश्ती पर नहीं बैठा, क्योंकि वो भी काफिरों में से था। वो एक किनारे पर खड़ा ये मंजर देख रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों में शामिल ना हो। अल्लाह का कलमा पढ़ लो और कश्ती में आ जाओ। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ना सिर्फ बाप की हैसियत से बल्कि एक पैगंबर के तौर पर आखिरी लम्हे तक अपनी जिम्मेदारी निभाई, उस उम्मीद पर कि शायद संग दिल बेटे पर उनकी बातें असर कर जाएं। लेकिन अफसोस, बुरे साथियों की बात उसके लिए ज्यादा अहमियत रखती थी, लिहाजा उसने अपने बाप की बात को ना माना और काफिरों का साथी बना रहा। वो इस गुरूर और तकब्बुर में था कि अज़ाब इलाही का भी मुकाबला किया जा सकता है, इसीलिए उसने पुकार कर कहा कि अब्बा मेरे लिए जोश में ना आए, मैं किसी भी पहल पर चढ़ जाऊंगा, वो पहल मुझे इस पानी से बचा लेगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फिर भी मायूस ना हुए और दोबारा नसीहत करने लगे, इस उम्मीद में कि शायद कुफ्र व शिर्क में मुब्तला मेरा बेटा शिर्क को छोड़कर राह हिदायत को अपना ले। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटे, आज हुक्म खुदा के सामने कोई ताकत पनाह नहीं दे सकती। निजात सिर्फ इस शख्स के लिए ही है जिस पर अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो। पहाड़ तो बहुत छोटी सी चीज़ है, सूरज, चांद और तमाम निज़ाम शम्स खुदा के कुदरत के सामने एक ज़र्रे से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज जिसे अल्लाह चाहेगा सिर्फ वही बचेगा, आज किसी की ताकत और असबाब काम नहीं आएगा। बाप बेटे के दरमियान बात चल रही थी कि एक लहर हाइल हुई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को बहा कर ले गई और उसे पानी में गर्क कर दिया और उसके साथ साथ सारी कौम हलाक हो गई। इतने में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बेटे की निजात के बारे में वादा इलाही याद आया और उन्होंने बारगाही इलाही का रुख किया और कहा, ऐ मेरे रब, तूने वादा किया था कि तू मेरे अहल और मेरे ख़ानदान को तूफ़ान और अजाब से निजात दे देगा और तू तमाम हुक्म करने वालों से बेहतर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बारगाही इलाही से फ़ौरन जवाब मिला और हिला देने वाला और एक अजीम हकीकत वाज़ह करने वाला जवाब मिला। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे अहल और ख़ानदान में से नहीं है, बल्कि वो काफिर है और तुझसे मकतबी और मजहबी रिश्ता टूटने की वजह से ख़ानदानी रिश्ते की कोई हैसियत नहीं रही, क्योंकि कुफ्र से नस्ब टूट जाता है। तू मुझसे ऐसा तकाजा ना कर जिसके बारे में तुझे इल्म नहीं, मैं तुझे नसीहत करता हूँ, जाहिलों में से ना हो जा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये तकाजा बारगाह इलाही में सही नहीं था और उस बेटे की निजात को ख़ानदान की निजात के बारे में ख़ानदान के वादे में शामिल नहीं समझना चाहिए। लिहाजा आपने खुदा का रुख किया और अल्लाह से माफ़ी मांगी और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ कि उस बात से मैं तुझसे किसी चीज़ की ख्वाहिश करूँ जिसका मुझे इल्म नहीं और तूने मुझे ना बख्शा और तेरी रहमत मेरे शामिल हाल ना रही तो मैं गुनाहगारों और सियाहकारों में से हो जाऊँगा।
प्यारे दोस्तों, पानी की बुलंद लहरों ने तमाम जगह को घेर लिया। जाहिल और गुनहगारों ने ये गुमान किया था कि ये तो मामूली सा तूफान है, वो पहाड़ों और ऊंची जगहों पर चढ़कर खुद को बचा लेंगे। लेकिन पानी उनके ऊपर से गुजर गया और तमाम जगहें पानी में डूब गई और उनके घर, साज़ो सामान और उनके बच्चे सबके सब पानी में बह गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती खुदा के हाथ में दे दी और मौजें कश्ती को यहाँ से वहाँ ले जाती रहीं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि कश्ती पूरे 6 महीने तक पानी में यूं ही तैरती रही। उस दौरान कश्ती ने मुख्तलिफ इलाकों की सैर की, यहाँ तक के बाज़ रिवायात के मुताबिक सरजमीन मक्का, खाना काबा के आतराफ की भी सैर की। कश्ती का मुंह मक्का शरीफ की तरफ हो गया, जहां वो 40 दिनों तक बैतुल्ला शरीफ का तवाफ करती रही। आखिरकार अजाब के सतह होने का और ज़मीन के सही हालत में लौट आने का हुक्म सादिर हुआ। अल्लाह ने ज़मीन को कहा, ऐ ज़मीन तू अपना पानी निगल ले, और कहा, ऐ आसमान पानी को उखाड़ दे। अल्लाह फरमाते हैं कि पानी इतनी कसरत से था कि अगर हम हुक्म देते कि ऐ पानी थम जा, तो थमते थमते भी कई साल लगा देता। अल्लाह ने इस तरह से पानी को खुश्क कर दिया और जिस काम का अल्लाह ने फैसला किया था वो कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने जूदी, एक पहाड़ था, उस पहाड़ की तरफ अल्लाह ताला ने उस कश्ती को रवाना कर दिया और वो उस पर जाकर ठहर गई। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कौवे को भेजा ताकि वो बाहर हालात का पता लगा कर आए और खुश्की की खबर लेकर आए। लेकिन वो कौवा एक मुर्दार को खाने में लग गया और उसने देर लगा दी। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने एक कबूतर को भेजा, वो कबूतर गया और वो वापस आ गया। फिर उस कबूतर को दोबारा भेजा, वो फिर से वापस आ गया। फिर चंद दिन गुजर जाने के बाद उस कबूतर को फिर भेजा तो वो अपनी चोंच में जैतून की टहनी लेकर आया। उससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि पानी ज़मीन से कुछ ही ऊंचा रह गया है और दरख्त वगैरह उग चुके हैं। कुछ दिन के बाद उस कबूतर को फिर से भेजा। उस बार वो कबूतर जब आया, उसके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। उससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि पानी सूख चुका है और ज़मीन ज़ाहिर हो चुकी है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि सलामती और बरकत के साथ जो हमारी तरफ से तुम और तुम्हारे साथियों पर है, उतर आओ। बस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जूदी के नीचे उतरे और वहीं एक बस्ती की बुनियाद डाल दी, जिसे समानन कहते हैं। एक दिन सुबह जब लोग जागे तो हर एक की ज़बान बदली हुई थी। ऐसी ज़बानें जिसमें अरबी सबसे बेहतरीन और आला ज़बान थी, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सब ज़बानें सिखा दी। उसमें कोई शक नहीं कि तूफ़ान ने ज़िंदगी गुजारने की तमाम चीज़ों को तहस नहस कर दिया था। सारी ज़मीन, चरागाह, सब्ज़ और बाग सब के सब वीरान हो चुके थे। ऐसी हालत में ये ख़तरा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी ज़िंदगी गुजारने और रज़ा हासिल करने के सिलसिले में बहुत तंगी का शिकार होंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उन मोमिनों को ये इत्मीनान दिलाया कि बरकते इलाही के दरवाजे तुम पर खुल जाएंगे और ज़िंदगी गुजारने के हवाले से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मुमकिन था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अपनी सलामती के हवाले से ये परेशानी होती, क्योंकि तूफ़ान के बाद जगह जगह गंदा पानी भर चुका था और बड़े बड़े दलदल बन चुके थे। तो ऐसे हालत में उनके जानों को खतरा था। लिहाजा अल्लाह ताला ने उस सिलसिले में भी इत्मीनान दिलाया कि तुम्हें किसी किस्म का खतरा लाहक नहीं होगा, लिहाजा तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़ात जालिमों को नीस्त व नाबूद करने के लिए तूफ़ान भेज सकती है, वो ज़ात अहले ईमान के लिए सलामती और बरकतें भी नाजिल कर सकती है। लिहाजा उसी बिना पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी परवरदिगार के करम के साए में ज़िंदगी बसर करने लगे। उस तूफ़ान के बाद मुश्किलात के बावजूद भी सलामती और बरकत के साथ जीते रहे। उसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती से उतरे थे, खुदा की तरफ से सलामती और हिफाजत के साथ और उसकी लुत्फ़ व करम के साए में ज़िंदगी बसर करते रहे। पर उनकी आयतों के ज़रिए मालूम होता है कि तूफ़ान किसी ख़ास इलाक़े के लिए नहीं था,
बल्कि पूरी ज़मीन पर आया था। खुदा ताला ने रूए ज़मीन पर उन काफिरों में से किसी को जिंदा नहीं रहने दिया जिनकी इस्लाह की कोई उम्मीद नहीं थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हुए, हाम, साम और याफिस। तूफान के बाद दुनिया में इंसानों की नस्ल उन्हीं 3 बेटों से आगे बढ़ी। साम की औलाद गंदुमी रंग की थी। अरब ममालिक, सीरिया, फ़लस्तीन, इसराइल के लोग साम की औलाद हैं। हाम की औलाद काली रंगत की थी। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट और सूडान के लोग हाम की औलाद हैं। याफिस की औलादों का रंग गोरा था। टर्की, चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग याफिस की नस्ल हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का छोटा बेटा जो ईमान नहीं लाया था वो हलाक हो गया था। उसका नाम कनान था और उससे कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने नूह को पुकारा तो देख लो कि हम कैसी अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे उसके फरमाबरदारों को उस ज़बरदस्त मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। प्यारे दोस्तों, तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तकरीबन 350 साल जिंदा रहे और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मक्का में दफन हुए और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लबनान में दफन हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। रिसर्च करने वालों ने तुर्की में उसे ढूंढ लिया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, और बेशक उस वाक़ये को हमने निशानी बनाकर बाकी रखा, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला। प्यारे दोस्तों, लोग कहानियों को तो झुटला सकते हैं लेकिन निशानियों को नहीं झुटला सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस पूरे वाक़ये की एक बहुत बड़ी निशानी है। तो दोस्तों, ये था वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का। उम्मीद है ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल सफ़वान इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।